पूजा का उसके ससुराल में पहला दिन था। अचानक बड़े परिवार और नए माहौल में आकर उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शाम के समय उसे अकेले रसोई संभालना था। उसने कभी पूरे परिवार का खाना अकेले नहीं बनाया था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शुरुआत कहाँ से करे? उसकी सास ने उसे अकेले रसोई में भेज दिया था। उसके हाथों में एक लंबी खाने की लिस्ट दे दी गई थी। पूरी, कचौरी, चावल, राजमा, सब्जी, सांबर, कढ़ी, गुलाब जामुन, खीर, सलाद और गुलगुले। उसे तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाना आता था, लेकिन बाकी की चीजें उसके बस की नहीं थी। इतनी लंबी लिस्ट और मैं अकेली कैसे बनाऊंगी सब कुछ? फिर भी कोशिश करूंगी। पूजा ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसे बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि पहला दिन होने के कारण कौन सी चीज कहाँ रखी है इसकी उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, उसकी मदद करने के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गई। उसे आसपास बर्तन भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक बड़ा पतीला नजर आया। उसने उसे उठा लिया और उसमें दाल पकाने के लिए रखी। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि दाल कुछ ही पलों में पक गई। उसने झट से उसमें चावल पकाने के लिए रख दिया। वो भी पक गया। उसी समय पूजा की ननद भी वहाँ आ पहुँची और उसने पूजा से कहा, भाभी, ये दाल चावल इतनी जल्दी कैसे पक गया? ये इस पतीले का कमाल है। इतना सुनते ही ननद ने जादुई पतीला वहाँ से हटा लिया। 1 घंटे के बाद उसकी सास आ गई। क्यों रे बहू रानी, क्या क्या बनाया है? माँ जी, दाल चावल हो गया है, पूरी बना रही हूँ। अगर किसी की मदद मिल जाती तो मेरा काम आसान हो जाता। देख बहू, मदद तो नहीं मिल पाएगी। हमारे घर में तो बहू ही खाना बनाती है। पहले मैं बहू थी, घर का सारा काम करती थी। मेरी सासू जी आराम करती थी। अब तुम बहू हो और मैं सास, तो क्या मुझे अब भी चूल्हा फूंकना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ जी, अब तो आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। बस आपका इशारा चाहिए। मुझे ये तो बता दीजिए कि बाकी के अनाज और मसाले, तेल सब कहाँ रखे हैं? देखो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी बहुत से काम है। देख लो, सारा सामान किचन में ही रखा है। यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाथ तेज चलाओ। इतना कहकर सांस चली गई और पूजा समझ गई कि अब उसे अकेले ही हर कीमत पर सारा भोजन बनाना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो आगे का खाना बनाने में जुट गई, लेकिन उसके अकेले के लिए इतने सारे व्यंजन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने आधा खाना तैयार कर लिया। इसके बाद सास फिर आ गई। बहू, क्या सारा खाना तैयार हो गया? माँ जी, आधा भोजन तैयार है, बाकी का नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे मायके में यही सब सिखाया गया है? तुम्हारे बाबूजी तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। कह रहे थे बेटी सर्वगुण संपन्न है। हमने तो तुम्हारे गुण को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। अब तो मुझे ही रसोई संभालना होगा। पूजा की ननद दीक्षा भी आ गई। वो भी मुंह चढ़ाने लगी। भाभी, तुमसे इतना भी नहीं हो सका। तुम तो रसोई परीक्षा में फेल हो गई। दाल चावल तो हर कोई बना लेता है, सब व्यंजन बनाओ तो कोई बात बने। ननद दीक्षा की बात सुनकर जादुई पतीला जोर जोर से हिलकर आवाज करने लगा। उस दिन के बाद से पूजा पर सास और ननद के हमले होने लगे। पूजा दिन भर घर का सारा काम करती और उसके बदले में उसे ताने और गालियाँ ही मिलती। एक दिन सवेरे सबकी फरमाइश आने लगी। बहू, मेरे लिए नाश्ते में चूड़ा बना देना, साथ में आम की चटनी। भाभी, मेरे लिए मसाला डोसा, सांबर और नारियल की चटनी बना देना। भैया को दही बड़ा चाहिए। बाबूजी के लिए दाल बड़ा अच्छा रहेगा। माँ जी, दाल बड़ा और चूड़ा बन जाएगा। सारी चीजों को बनाना है तो समय लग जाएगा। पूरा काम तो तुमसे कभी ना हुआ है, ना होगा। एक मसाला डोसा की फरमाइश की थी, वो भी नहीं हो सकता। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बस काम चोरी में आगे हो। काम चोर कहीं की। मेरे बेटे के लिए दही बड़ा भी नहीं बना सकती। माँ जी, कुछ आइटम बनाने के लिए एक दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, आप तो जानती हैं। मुझे ये सब मत बताओ। तुम 1 नंबर की कुलक्षणी हो, कामचोर हो। तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं बाजार से नाश्ता मंगवा लूंगी। पतीला फिर से हिलने और आवाज करने लगा। माँ, जब खाने की चीजें बाजार से मंगवानी पड़े तो बहू होने का फायदा ही क्या है? इसके आने से तो हमें नुकसान ही नुकसान नजर आता है। इससे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है। जो नाश्ता और खाना ठीक से नहीं बना पाए तो वो भला किस काम की? पूजा सबके ताने और बातें सुनती रही और इसके बाद सब लोग नाश्ता करने पर जुट गए। नाश्ता करने के बाद पूजा बर्तन समेटने लगी और उसकी ननद दीक्षा ने रसोई में जाकर बचे हुए नाश्ते में नमक मिला दिया। बाद में जब पूजा ने नाश्ता चखा तो चौंक गई। तेज नमक के कारण वो आगे खा न सकी। क्यों भाभी, क्या नाश्ता चखने पर उल्टी आ रही है? इतना घटिया नाश्ता बनाओगी तो और क्या होगा? शुक्र मनाओ कि हमने खा लिया। तुम तो अपना ही बनाया हुआ नाश्ता खा नहीं पा रही हो। शर्म से डूब मरो। माँ, सुनती हो? भाभी अपने ही द्वारा बनाया हुआ नाश्ता नहीं खा पा रही है।
वही नाश्ता हमने चुपचाप खाया। ये महारानी है, इन्हें उल्टी आ रही है। बहू खा ले सारा नाश्ता, अन्न की बर्बादी है, हमें बर्दाश्त नहीं होती। नौटंकी हमें अच्छी नहीं लगती। नौटंकी करना है तो मायके में दिखाना, यहाँ नहीं। ननंद और सास की जली गटी बातें सुनकर पूजा दुख में डूब गई। अकेली भूखी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इतने में पतीला वहाँ पर आ गया। पतीले में से अच्छे नाश्ते से सजी हुई थाली बाहर आ गई। खा लो बेटी, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत खुश होकर नाश्ता करने लगी। पतीला खुशी से हिलने लगा। रात हो गई। पूजा ने अपना बिस्तर लगाया और कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद ननंद दीक्षा ने वहाँ पहुंचकर बिस्तर पर पानी डाल दिया। अचानक पतीला हिला और उसमें से अच्छा बिस्तर बाहर आया। भीगा हुआ बिस्तर वहाँ से हट गया। अच्छा बिस्तर लग गया। भीगा बिस्तर उठकर ननंद दीक्षा के ऊपर चला गया। वो चिल्ला पड़ी, ओए माँ, ये भीगा बिस्तर मेरे ऊपर कैसे आ गया? इसमें बदबू आ रही है, मैं भीग गई, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। आसपास कोई न था। क्या कह रही है पागल, सपना देख लिया क्या? चुपचाप सो जा। दूसरे दिन सास के इशारे पर ननंद दीक्षा ने पूजा की खाने की थैली में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। पूजा जब खाने के लिए बैठी तो जादुई पतीला हिलने लगा। जादुई पतीले के जादू से पूजा की थैली से लाल मिर्च का पाउडर बाहर आया और सास और ननंद की थैली में चला गया। पूजा आराम से खाने लगी और सास और ननंद मुंह में निवाला डालकर चिल्लाने लगी। उनके मुंह में तीखी मिर्ची ने आग लगा दी। हाय राम, मर गई खाने में मिर्ची, आग लग गई मुंह में, पानी पानी हुई माँ, पानी में मिर्ची, शक्कर लाओ, मुंह जल गई। माँ मुझे भी खिलाओ, मुंह जल रहा है। अरे बाप रे, ये शक्कर नहीं नमक है। हाँ दिखने में शक्कर लेकिन स्वाद में नमक। मर गई रे, अब क्या करे, मिश्री लाओ। अरे बाप रे, यहाँ मिश्री नहीं फिटकारी है, मर गई। बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ये भाभी तो बड़े आराम से खा रही है, पानी पी रही है, शक्कर भी खा रही है, इसे कुछ नहीं हो रहा है। भाभी मुझे शक्कर दो। नहीं, ये भी नमक है, इसमें भी मिर्ची है। माँ जी, इस शक्कर को आप खाइए, मैंने खाया है, मीठी है। सास शक्कर को खाकर चिल्लाने लगी, मर गई रे, ये सब बहू की दुष्टता का परिणाम है, इसमें मिर्ची और नमक है, मार डाला रे। माँ दीक्षा, क्या कह रही हो? वही शक्कर मैंने खाया, पूजा ने खाया तो ठीक निकला, आप लोग क्यों शोर शराबा कर रहे हो? हम पागल हो जाएंगे। सास और ननंद बेहोश होकर गिर गई। उनको उनकी करनी का फल मिल गया।